दोस्तों नमस्कार, मैं मिष्टी एल्पिन फाउंडेशन का ट्रस्टी अध्यक्ष विनय बिहारी और हमारे साथ में रानी जी, जो हमारा वीडियो देखकर और किसी के रेफरेंस से मार्फत से आई हुई हमारे पास में कह रही थी मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। और वजह जाने किस वजह से आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। अभी जैसे आप मेरे पास मिलने आए थे, क्या कारण था कि आप अपने आप को कुछ करना चाहते हो, अपने मिटाना चाहते हो, क्या मामला है? सर एक तो हमको घर से दूर कर दिया। कौन उसके बाद कौन? हमारे हस्बैंड अपने मम्मी पापा से क्या नहीं नाम है किया। आपके पति का? राम लगन यादव। अच्छा, कहाँ के उन्होंने रहने वाले, कौन से वो जिले का? बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला के हैं। जी फिलहाल वो हमेशा दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली के निवासी हैं वो। जी। उनका कनाड पैलेस में दुकान है, चंद्र विहार मंडावली गली नंबर 3 में उनका मकान है। जी। कितने गज का मकान है? उनका मकान 85 गज का है, 8 कमरा बना हुआ है। क्या वैल्यू होगी उसकी? 1 करोड़ से ऊपर ही है सर। अच्छा, और उसके आगे? उसके बाद उनकी 2 दुकानें हैं, जो एक दुकान घर पे चलती है, एक कनाड पैलेस में है। घर पे किस चीज़ की दुकान है? वो परचून की दुकान है, दूध का है, वो सिगरेट उगरेट, यही गुटखा बिस्किट नमकीन यही सब दुकान है। को चलाता कौन है? वो दुकान तो मेरे बीच वाले देवर चलाते हैं। ठीक है। और जो सीपी में वो पापा चलाते हैं उनके, और वो खुद चलाते हैं। हम्म। बाकी जब घर से दूर करने के बाद भी वहाँ तक भी न वो हमको सही से रखते हैं, न खर्चा देते हैं, न घर पे जाते हैं। जब भी जाते हैं तो मार पिटाई करते हैं। उल्टा अगर जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे बारे में कहते हैं सबको कि ये हमसे लड़ाई करती है। तो हम इसमें क्या कहते हैं, जैसे ही आपके बारे में सुने तो हम सोचे आप कुछ हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। हमको लगता है ये किसी के चक्कर में रहते हैं, न ये घर पे खाना खाते हैं, न इनका एक भी कपड़ा नहीं मिलेगा आपको इनके घर। आप कैसे कि हमको लगता है, आप इसमें वो करो, शक करो, कंफर्म बताओ कि हाँ। सर हम कंफर्म ही है, एक तरह से समझिए। कैसे? ऐसे कि 2 महीना से घर पे ही नहीं आ रहे हैं। कोई भी लड़का अच्छा। इस एज में कहीं भी अपना बीवी बच्चा को छोड़ के 2-2 महीना नहीं रह सकता। जी जी बिल्कुल। और जैसे ये रहते हैं तो हम क्या कहेंगे, आप पहले ये बताएं। और ये हमको कहते भी हैं कि हम शादी कर लेंगे तो क्या कर लोगी। इनकी माँ यहाँ तक कि हमारे मकान पे जाके कहती है कि तुमको हम घर से निकाल दिए हैं, एक बार तो केस खत्म कर दिए, तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, आप लोगों ने केस कर दिया था? पहले वो हमसे तलाक मांगे थे, उसके बाद हमारे तरफ से केस हुआ था। जी, फिर क्या हुआ? तो हमारे केस में यही कहा गया था कि ठीक है, अगर हमारी लड़की पसंद नहीं है आपको तो जो दहेज का पैसा है वही वापस कर दीजिए और मैनेज कर लीजिए अपना। स्टार्टिंग की बात है, जब शादी स्टार्टिंग का बात है, जब मेरा बच्चा 3 साल का 4 साल का था। जी। तो इन्होंने सोचा कि हमको उतना पैसा देना होगा, सारा पेपर हमारे पास था जो दहेज का था। उसके बाद ये लोगों ने कंप्रोमाइज करके हमको ले आए। उसके बाद जब यहाँ आए 6 महीना हुआ, यहाँ जो भी डिवोर्स वाला केस था पहले वो खत्म कर लिया, फिर जो हमारा था वो खत्म कर लिए। जो कागज उगज हमारे पास था, मतलब जो शादी में मिला उला था, जो गोल्ड था, जो सामान था, जो भी था, वो पेपर इन्होंने फाड़ चिर दिया। और हमको ऐसे सिर फोड़ दिया था, गला कट गया था। तो हम 100 नंबर पे कॉल भी किए थे। अच्छा, कहाँ गला काटा था? ये कटा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। हाँ, तो बहुत लंबा निशान है। जी सर जी, और ये कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है। जो मेरी सास देवरानी, किस चीज़ से काटा था? ये मेरी देवरानी है, टी स्टेनर से हमको मारी थी। अच्छा, पति ने भी मारा था? उससे कट गया था जी। पति उस टाइम घर पे नहीं थे, देवर सास हमको मारी थी। अच्छा। सास हमको ऐसे गला दबा रही थी जिससे हमको ये कट गया। तो खून भी निकल रहा होगा, मेडिकल बहुत खून निकला था। मेडिकल करवाया होगा? मेडिकल करवाया, पुलिस वाले कल होके आए थे, जैसे रात का ये मामला था जी। तो वो सुबह सुबह आए थे। जब हमारे हस्बैंड आए तो वो भी हमको मारे पीटे उन लोगों के बाद थे। जी। मारे पीटे हमको, फिर पुलिस को हम फोन कर दिया। हम तो पुलिस को फोन नहीं किए थे उस टाइम पे, तभी पुलिस आ गई थी, इन लोगों ने वापस कर दिया। फिर हम पुलिस को फोन करके पुलिस बुला लिया होगा। जी। फिर वहाँ गए, मेडिकल हुआ, वो भी रिपोर्ट इन्होंने दबा दिया जी। और जैसे ही हम घर आए तो बोले कि हमारे पास पैसा है तो पुलिस हमारा है, तुम क्या कर सकती है। नहीं तो तुम्हारे पास कोई पेरेंट्स है, नहीं कोई तुम्हारा देखने वाला है, नहीं तुम्हारे पास पैसा है। यहाँ कोई नहीं बोलता, पैसा बोलता है। हमारी सास हर लाइन में कहती, कोई नहीं बोलता, पैसा बोलता है। हमारे पास पैसा है तो तुम क्या कर लेगी। इस बात का वो बार बार ये बोलते रहे, हम रोते रहे। हम कहे हमारा तो सही में कोई नहीं है। हमारा फोन उन भी ये लोगों ने तोड़ दिया था जी, जिससे हम अपने मम्मी पापा को भी ये खबर नहीं पहुंचा सके कि हमारे साथ ये सब हुआ है। जी जी।
उसके बाद हमको घर से बाहर नहीं जाने देते थे बिल्कुल भी। जी। तो बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग था, तो हम एक रोज घर से बाहर चले गए स्कूल में। जी। तो इसके लिए इन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया और बोला कि इसको हम घर में रहने नहीं देंगे, अपना कहीं किराए के मकान पे लेके रखो, जो घर से बाहर जाएगी तो किसी से बात कर लेगी। और इन लोगों ने घर से जैसे ही बाहर हमको किया, ऐसे ही चालबाजी में किया, जैसे हमको कोर्ट से कोई भी ऑर्डर नहीं था कि आप घर से बाहर जा सकते हैं। मैं बहुत बीमार थी और उस हालत में इन्होंने ये कहा कि घर से बाहर हम नहीं कर रहे हैं, अपना ये 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, मेरे सास ससुर 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, अगर हमारा लड़का इनके साथ रहता तो ये वहाँ रहेंगे, नहीं तो ये घर पे आ जाएंगे वापस। कोई भी सामान लेके नहीं जाना है। हम कोई सामान लेके नहीं गए, यहाँ तक कि हम 2 जोड़ी कपड़ा नहीं लेके गए। और हम वहाँ गए, वहाँ ऐसे ही हम 2 दिन रहे, वहाँ पे कोई भी सामान नहीं था। मकान मालिक के स्टोर रूम में एक चादर रखा हुआ था, एक पिल्लो रखा हुआ था, वो रखा हुआ था। मैं वहाँ गई, मैं वहीं रही 2-4 दिन। फिर जैसे ही मैं आई तो मेरी सास ने दरवाजा में ताला लगा दी, मेन गेट में। वो हमको घर के अंदर जाने नहीं दिए, वहाँ से मार पीट के हमको भगा दिए। पति जैसे ही आए, हम उनको बोले तो वो भी हमको मार पीट करना शुरू कर दिए। हमारे साथ कोई नहीं था, हम किसी को जानते नहीं थे। उन लोगों ने फोन तोड़ दिया था, हमारे पास फोन भी नहीं था, इसीलिए हम बहुत डर के रहते थे। तो हमने ये सब बात किसी को बताया नहीं उस टाइम पे। हम अपना चुपचाप जैसे तैसे वहाँ रहते थे। हम 2 महीना तक होटल से रोटी लेकर खाते थे। उसके बाद जैसे तैसे हम मायके गए, वहाँ से कुछ सामान मिला था, पैसा वैसा मिला था, उससे हम गैस चूल्हा का प्रबंध किए। इसके सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी सामान है, दोस्तों ये मामला मैं समझ गया हूँ। इनके पति ने क्या किया कि वो 420 से ठग है और बहुरूपिया है, बहुरूपिया के साथ साथ साज है। क्योंकि देखियो इनकी मामला समझ गए। इनका मामला क्या है कि ये 85 गज का मकान है, दिल्ली में पड़ता है ना। जी जी। और उसकी कीमत है 1 करोड़ से ऊपर। तो जब इन्होंने कोर्ट में मामला डाला, जब ये परेशान लगा करने, धमकी लगा देने, टॉर्चर लगा करने सास ससुर देवर और इनके पति, तो इन्होंने कोर्ट में डाला। और कोर्ट में डालने के बाद जब वो देखा कि मेरा गर्दन कटने वाला है, तो कॉम्प्रोमाइज किया। राइट जी। कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि मैं आपके साथ हूँ, स्वीकार करता हूँ, आपको ठीक ढंग से रखूँगा। उसके बाद क्या किया दोस्तों, माँ बाप ने एक चाल चला कि भाई इसको बेदखल कर देता हूँ ताकि इसको घर से निकाला जा सके और इसे कुछ मिल ना सके, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर का मकान है। ठीक है। और उसकी खुद की दुकान है सीपी कनॉट प्लेस, दिल्ली राजधानी पूरे इंडिया का राजधानी जो है दिल्ली, उसकी धड़कन है सीपी कनॉट प्लेस। उसमें खुद की दुकान है। दुकान का इन्होंने फ़ोटो दिखाया था। काफ़ी कॉस्टली दुकान है और सीपी में ऐसा नहीं है कि 2-4-5 हज़ार की बिक्री हो, प्रतिदिन का पता नहीं कितने हज़ारों की बिक्री है, कमाई है। कोर्ट में अपील किया कि मैं 7,000 की नौकरी करता हूँ। आजकल हेल्पर की सैलरी होगी 8,000, 10,000, 12,000 इस टाइप का कमाता है, OT लगा के 15-20 हज़ार रुपये। और इनको 3,000 रुपये जो कोर्ट ने आदेश दिया 7,000 के ऊपर कि भाई 7,000 सैलरी तो आधा दो, तो 3,000 रुपये भी इनको दे नहीं पाता है पर मंथ। और मेरे पास इसीलिए आई हुई थी, अभी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मैंने कि मैं आपकी मदद करूँगा और दिल्ली की महिला आयोग के अध्यक्ष आदरणीय स्वाति मालीवाल जी से आग्रह करूँगा कि इस पे एक्शन ले, इंटरफेयर करे, पुलिस को करे कि भैया अगर महिला कुछ कर लेती है अपने आप को, बच्चे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इनका जो है, अच्छा पैसा जब आपको कोर्ट ने आदेश किया उसको देने के लिए, तो क्या टाइमली देता है क्या? नहीं, वो किसी बार टाइमली नहीं देते। जैसे आज दिए 10 तारीख को, तो अगले महीने बोल बोल के तो वो 20 तारीख को देंगे, फिर अगले महीने 25 तारीख को, ऐसे कर करके उन्होंने 1 महीना 2 महीना ऐसे टाल के बीच में टारगेट करते रहते हैं। वो समय का पाबंदी करते रहते हैं। अपने आप नहीं देता, आपको बार बार बोलना पड़ता है, तब वो बोलना पड़ता है। वो भी वो पैसा को रिकवर करते रहते हैं, पीछे से हमको रोकते रहते हैं पैसा को, ताकि ये मजबूर होके हमारे मतलब परेशान हो जाए, दोनों माँ बेटा किसी तरह मर जाए। कोई कभी ऐसा हुआ कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक नहीं दिया पैसा? जी हाँ, लॉकडाउन में तो उन्होंने 9 महीने पैसा नहीं दिया मुझे। अच्छा, तो आप लोग खर्चा कैसे चलता रहा? अब देखिए, कभी माँ बाप 2,000-3,000 भेज दिया, अड़ोसी पड़ोसी से 100-500। क्या करते हैं आपके? हमारे पापा तो किसान हैं, भैया हमारे स्कूल में टीचर है, प्राइवेट स्कूल के जी। तो वो कोरोना काल में स्कूल भी बंद हो गया था, सो आपको पता ही है सर। तो वहाँ से पैसा नहीं आया, आने के कारण जैसे अड़ोसी पड़ोसी से किसी से 500, 1,000 ऐसे करके हम कर्ज लिए हुए हैं।
हम वहाँ पे चल नहीं पाते, सब हमसे इतना पैसा मांगते रहता है कि हमारा कब दोगी कब दोगी। हम नहीं जानते थे कि तुम हमारा पैसा लेके बैठ जाएगी। तो ये हमको इस ढंग से बेइज्जती करवाते हैं सबसे, और सबको ये भी कह देते हैं अगर कोई कहने वाला इनको है कि हाँ हमारा पैसा लिए तो इसको मार के भगाओ, अपना मार के असुल लो, जो करना है इसके साथ करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे करते हैं और ये वहीं रहते हैं। तो अब किसको रखे हुए नहीं रखे हुए हमको क्या बताया आपको। अफेयर चला तभी 2-3 महीने तक नहीं आता, तभी ये नहीं आते हैं। ये बताइए कि जैसे कि 8 महीना 9 महीना तक पैसा नहीं देता था तो आप क्या करते थे? कहीं कोर्ट में या कंप्लेन आपने नहीं किया? जी, हम एडवोकेट को जाके सर को हम बार बार बोलते थे कि सर ये हमको खर्चा नहीं दे रहे, मेरा खर्चा कैसे चलेगा जी। तो जब भी ये वारंट भेजते थे तब ये हमारे खाते में पैसा भेजते थे। अच्छा, डर के मारे? वही 3000 भेजते थे। जैसे 4 महीना हो गया तो ये 6000 भेजते थे जी। 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया तो 3000 भेजते थे। ऐसे करके ही हमारे खाता में भेजते थे। जब जब वारंट आता था लॉकडाउन के बाद तब ये हमको पैसा भेजते थे, लेकिन ऐसे नहीं। घर पे तो ये लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं आए, और अभी 2 महीना से तो ये रेगुलरली बिल्कुल नहीं आते। यहाँ तक कि मेरा फोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। हम उस रोज कनाड पैलेस आ करके इनको बोल करके उसको ठीक करवा के तब मैं गई, क्योंकि मेरा बेटा हॉस्पिटल में था एक दिन, एडगवार हॉस्पिटल में। अगर आपको चाहिए तो हम बता देंगे, वो पर्ची उर्ची सब हमारे पास है, क्योंकि हमारा बेटा बीमार चल रहा है। दोस्तों, इन्होंने एप्लीकेशन दिया मिस्टर फाउंडेशन मेरे नाम से कि यारी मदद कीजिए। और देखिए, कोर्ट के मामले में इंटरफेयर कोई नहीं करता, लेकिन क्या है कि मैं इंटरफेयर करूँगा। जहाँ तक मेरी पैरवी है, कुछ देखते हैं कि भाई कुछ ऐसा उसका नहीं भैया, आपको करना ही होगा, क्योंकि बहुत लोगों के कहने के बाद और हम ये सुनने के बाद कि हाँ आपके पास जाने के बाद हमारा कुछ मदद हो जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि मेरा एक इतना बड़ा बच्चा जो जन्म से अभी तक इसको अनाथ बना के रख दिया। अनाथ बच्चा के साथ भी ऐसा नहीं होता जैसे हमारे बच्चों के साथ सलूक मैं करता हूँ। दोस्तों, इनके साथ साजिश क्या हुआ कि वही मकान के चक्कर में माँ बाप ने उसको अलग कर दिया, लेकिन अलग नहीं है, ये एक पेपर में कर दिया है, वैसे ही मुंह से बोल के कर दिया। लेकिन क्या है कि रियलिटी अगर देखी जाए तो 3 महीने तक नहीं आता है, अफेयर है जो भी है, लेकिन वो घर भी जाता है। इन्होंने वॉच किया है, उसके पास में कैमरा लगा हुआ है, और इनके जहाँ रहते हैं उसके पास भी कैमरा लगा है, वो आता नहीं है। ये बिल्कुल सत्य कह रही है। इन्होंने, मैंने पूछा कि भैया आप कैमरा लगा तो चेक करवा सकते हो? बोली हाँ 100%। वो आता नहीं है 2-3 महीने। तो कहीं ना कहीं ठगिया है, जालसाज है। और मैं भी इनको ले जाके दिल्ली के कमिश्नर साहब से आग्रह करूँगा कि उसको बुला के और इनका मालिकाना हक दिलवाया जाए, नहीं तो एक FIR और हम करवाएंगे यहाँ पे कि भाई उस मकान में इनका हक दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन